हाय फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज हो गया 18 दिसंबर। 18 दिसंबर से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से हम कवर करेंगे, जो आपके सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। चाहे आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, पीएससी, चाहे पुलिस कांस्टेबल वगैरह, सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर्स। चाहे भी कोई भी स्टेट का एग्जाम हो रही है, चाहे आप कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्ज़ाम दिला रहे होंगे, सभी एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है करंट अफेयर्स जो कि 7 से 8 क्वेश्चन आपके हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है करंट अफेयर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन और यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करते हैं। तो पहला क्वेश्चन, हाल ही में किसने पोर्टफोलियो प्रबंधकों के लिए यहाँ पे नए बेंचमार्किंग मानदंड जारी किया है? तो इसको नाबार्ड के द्वारा, सेबी, W2A या डी है, इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में जो सेबी द्वारा हाल ही में सेबी ने पोर्टफोलियो प्रबंधकों के लिए यहाँ पे जो कि नए बेंचमार्किंग मानदंड यहाँ पे जारी किए हैं। तो यहाँ पे सेबी की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसका फुल फॉर्म होता है। इसकी जो स्थापना है 12 अप्रैल 1988 में इसकी स्थापना किया गया था। इसका जो हेड क्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में इसके हेड क्वार्टर है, जिसके वर्तमान में जो चेयरमैन है आपके इसके जो चेयरमैन है वर्तमान में माधवा बिजुपुरी बुच है, जो कि वर्तमान में इसके चेयरमैन है। तो याद रखिए इसकी स्थापना 1988 में किया। हेड क्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में इसके हेड क्वार्टर है। तो हाल ही में पोर्टफोलियो प्रबंधकों के नए बेंचमार्किंग जो आपके मानदंड जो सेबी द्वारा इसको जारी किया गया है। तो इसका बी ऑप्शन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में यूरोपीय संघ ने बहुराष्ट्रीय व्यवसायों पर वैश्विक न्यूनतम कितने प्रतिशत कर की योजना अपनाई गई है? तो 5, 10, 15 या डी है, इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में यूरोपीय संघ ने जो कि बहुराष्ट्रीय व्यवसाय पर वैश्विक न्यूनतम लगभग 15% पर योजना जो कि यूरोपीय संघ ने जो कि अपनाई गई है। तो यहाँ पे बात करते हैं हम यूरोपीय संघ के बारे में। यह जो यूरोपीय संघ एक जो कि 27 यूरोपीय महाद्वीप देशों के एक संगठन है, जिसका हेड क्वार्टर बेल्जियम की जो राजधानी है ब्रुसेल्स में इसका जो कि इसका हेड क्वार्टर है। इसका जो स्थापना है 1 नवंबर 1993 में 1993 में इसकी स्थापना किया गया है। इसको जो शामिल देश है मेंबरशिप कंट्री है टोटल जो कि 27 कंट्रीज़ के यूरोपीय संघ के मेंबरशिप है। याद रखिए इसके हेड क्वार्टर बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में इसका हेड क्वार्टर है। ये आप जो यूरोपीय संघ है एक 27 यूरोपीय जो कि महाद्वीप देशों का एक संगठन है, जिसका जो मुख्य उद्देश्य है जो सदस्य देशों के जो उनके सतत विकास, संतुलित आर्थिक वृद्धि एवं मूल्य भी स्थिरता और साथ ही साथ पूर्ण रोजगार और सामाजिक जो आपकी प्रगति के साथ एक अत्यधिक प्रतिस्पर्धा बाजार अर्थव्यवस्था पर काम करना और साथ ही पर्यावरणीय सुरक्षा को बढ़ावा देना इसका मुख्य कार्य है यूरोपीय संघ का। तो हाल ही में बहुराष्ट्रीय व्यवसाय पर जो वैश्विक न्यूनतम लगभग अभी 15% योजना अपनाई है यूरोपीय संघ ने, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसने पृथ्वी के पानी के सर्वेक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय मिशन शुरू किया है? तो नासा, स्पेसएक्स, आपका डीआरडीओ, डी है, इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में जो नासा के द्वारा, नासा अमेरिका की स्पेस कंपनी है, तो नासा ने पृथ्वी के पानी के सर्वेक्षण के लिए अभी अंतर्राष्ट्रीय मिशन शुरू किया है नासा के द्वारा। तो यहाँ पे नासा की बात करें, इसका फुल फॉर्म द नेशनल एरोनॉटिक्स द स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन इसका फुल फॉर्म होता है। इसकी स्थापना 29 जुलाई 1958 1958 में इसका स्थापना किया गया नासा का, जिसका हेड क्वार्टर वाशिंगटन डीसी में इसका हेड क्वार्टर है, एक जो कि अमेरिका की स्पेस कंपनी है, जो इसका जो हेड क्वार्टर है वाशिंगटन डीसी में इसका हेड क्वार्टर है। इसकी जो स्थापना जो 29 जुलाई 1958 में इसकी स्थापना किया गया है। इसका जो फुल फॉर्म एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, याद रखिए, एग्जाम में डायरेक्ट पूछता है। द नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन इसका फुल फॉर्म होता है। तो हाल ही में जो नासा के द्वारा पृथ्वी के पानी के सर्वेक्षण के लिए यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय मिशन शुरू की है नासा के द्वारा, याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन चौथा क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसने हॉकी विश्व कप ट्रॉफी का अनावरण किया है? तो नरेंद्र मोदी ने, अमित शाह ने, अनुराग ठाकुर ने, डी है, इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में जो अनुराग ठाकुर जी है, जो कि बीजेपी के नेता हैं, तो नाम सुने होंगे। अनुराग ठाकुर जी हैं, जो कि भारत के युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री हैं और बीजेपी पार्टी से संबंधित रखते हैं, खेल मंत्री हैं, याद रखिएगा अनुराग ठाकुर जी। तो हाल ही में अनुराग ठाकुर जी ने हॉकी विश्व कप ट्रॉफी का इन्होंने अनावरण किया है। तो एग्जाम में पूछ सकता है क्वेश्चन
तो किसने विश्व कप हॉकी विश्व कप ट्रॉफी का अनावरण किया है? तो याद रखिएगा अनुराग ठाकुर जी ने जो कि इसका अनावरण किया गया है, जो कि हमारे इस युवा कार्यक्रम के खेल मंत्री है और बीजेपी पार्टी से संबंधित। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। हाल ही में यूथ को लैब युवा नवाचार आंदोलन अटल इनोवेशन मिशन एम के किस संस्थान की पहल है? तो यह यूएनडीपी, यूआईडीए, एनएचएम या डी है, इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में जो यूएनडीपी द्वारा यहाँ पे एक युवा नवाचार आंदोलन अटल इनोवेशन का इनके दो संस्थान के द्वारा यूएनडीपी के द्वारा इसको जो कि लाया गया है। यूथ कॉर्पोरेशन लैब जो कि यह नवाचार आंदोलन है, यह आप किसके द्वारा लाया गया है? तो यूएनडीपी द्वारा इसको लाया गया है। तो यूएनडीपी इसके बारे में बात करते हैं, इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसका फुल फॉर्म होता है। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है। इसकी जो स्थापना है 22 नवंबर 1965 में इसकी स्थापना किया गया। यूएनडीपी को याद रखें, इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। इसकी स्थापना 22 नवंबर 1965 में इसका जो कि स्थापना किया गया है। इसका जो उद्देश्य है मुख्य रूप से जो संयुक्त जो राष्ट्र विकास कार्यक्रम जो कि एक राष्ट्र संघ और साथ ही साथ वैश्विक विकास का कार्यक्रम में जिसका भाग लेना है, और साथ ही यह गरीब कम यहाँ में जो गरीबी को इसका कम करना उद्देश्य है। और साथ ही साथ यह मुख्य रूप से आधारभूत ढांचे को जो कि विकास और प्रजातांत्रिक होते हैं उनको जो कि प्रोत्साहन करने, उनको मुख्य रूप से उनके उद्देश्य यही कि उनके प्रोत्साहन और करने का काम करता है। जो गरीब से गरीब देश उनको प्रोत्साहन करना, उनके गरीबी को दूर हटाना, इस आधारभूत ढांचे पे काम करता है यूएनडीपी। तो याद रखिएगा इसका ए ऑप्शन सही हो। तो युवा नवाचार आंदोलन अटल जो इनोवेशन मिशन यहाँ कौन सी संस्था द्वारा पहल है? तो ये आपके यूएनडीपी द्वारा इसको लाया गया है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जैव विविधता पर सम्मेलन सीबीडी के लिए पार्टियों के सम्मेलन कॉप है 15 के किस भारतीय पहल को मान्यता दी है? तो नमो इंडिया, डिजिटल इंडिया, नमामि गंगे, डी है, इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में जैव विविधता सम्मेलन पर हाल ही में जो कि आपको जो नमामि गंगे को जो कि भारतीय पहल को मान्यता दी है जैव विविधता पर सम्मेलन के लिए, तो इस पार्टी को यहाँ पे सम्मेलन है। तो हाल ही में नमामि गंगे वो जो कि जैव विविधता पर काम करने के लिए इस पार्टी को सम्मेलन को आपके COP 15 के लिए इस भारतीय पहल को मान्यता दी गई है नमामि गंगे। तो यहाँ पे बात करते हैं नमामि गंगे के ऊपर। तो नमामि गंगे जो कि इसको लाया गया था जून 2014 में इसको लाया गया था, इसको इस्टेब्लिश किया था 2014 में। एग्जाम में पूछता है नमामि गंगे है इसको कब लाया गया था? तो याद रखिए जून 2014 में भारत सरकार के द्वारा इसको लाया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य है गंगा में जो प्रदूषण इसको कम करना, गंगा में जो प्रदूषण दुनियादारी पूरा इसमें प्रदूषित करते हैं उसको कम करना, और उनके यह भारत सरकार द्वारा चलाया गया था। जून 2014 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। तो गंगा में हो रहे प्रदूषण को कम करना इसको उद्देश्य है, तो इसीलिए इसको जून 2014 में लाया गया था। तो हाल ही में जैव विविधता सम्मेलन के लिए जो कि पार्टियों के सम्मेलन में COP 15 ने अभी हाल ही में भारतीय पहल को नमामि गंगे को मान्यता दी गई है। तो इसका सी ऑप्शन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। हाल ही में किसने FIH ओडिशा हॉकी मेंस वर्ल्ड कप 2023 का आधिकारिक भागीदार बनने के लिए हॉकी इंडिया के साथ एक समझौता ज्ञापन पर MOU पर हस्ताक्षर किया गया है? तो टाटा स्टील, जियो इंडिया, महिंद्रा ग्रुप या डी है, इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में टाटा स्टील ने जो कि ओडिशा जो हॉकी मेंस वर्ल्ड कप 2023 के जो कि आधिकारिक भागीदार बनने के लिए हॉकी इंडिया के साथ एक समझौता पर जो कि टाटा स्टील ने यहाँ पे जो कि MOU पर हस्ताक्षर किया गया है। तो याद रखिए ओडिशा जो हॉकी जो मेंस वर्ल्ड कप है 2023 में जो कि आधिकारिक भागीदार बनने के लिए यहाँ पे हॉकी इंडिया के साथ एक टाटा स्टील ने यहाँ पे ज्ञापन के लिए यहाँ पर हस्ताक्षर किया हुआ है। तो इसका ए ऑप्शन याद रखिएगा। तो आपका जो उड़ीसा हॉकी मेंस कप है 2023 में होना है, ये भी याद रखिएगा। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसको सरकार में जियोग्राफिकल इंडिकेशन GI टैग मिला है? तो असम के गमोचा को, तेलंगाना में तंदूर रेड ग्राम को, और लद्दाख के खुबानो को एक वैरायटी है। तो इन तीनों को ABC तीनों को हाल ही में सरकार ने यहाँ पे जियोग्राफिकल इंडिकेशन GI टैग इन तीनों राज्यों को दिया गया है। तो आइए समझते हैं आपका जो GI टैग क्या होता है जो तीनों राज्यों को मिला है। तो GI टैग जो कि एक प्रकार का लेबल होता है और जिसमें किसी प्रोडक्टों को विशेष भौगोलिक पहचान इसमें दिया जाता है, एक विशेष पहचान दी जाती है।
जो प्रोडक्ट जिसकी विशेषता या फिर जो कि प्रतिष्ठा है या मुख्य रूप से प्रकृति और मानवीय कारकों पर यह निर्भर होता है। मैं कल ही बताया था, कल मैंने आप लोग को बताया था जो बेपोर उरु है नाव केरल का, उसको भी उन लोग भी आवेदन किए जो नाव जो शुद्ध रूप से यहाँ लगभग 3 से 4 एक नाव को बनाने में पूरा अब यहाँ पे आधुनिक तरीके से उसको लकड़ी से शुद्ध रूप से इनको बनाया जाता है। तो केरल ने भी यहाँ पे आवेदन दिए हैं जीआई टैग के लिए, जो को बेपोर उरु नाव के लिए भौगोलिक संकेत के लिए यहाँ पे उन लोग आवेदन किए हैं। तो हाल ही में सरकार ने जो जियोग्राफिकल इंडेक्स जीआई टैग यहाँ पे इन असम के गमोचा और आपके तेलंगाना से आपके तंदूर रेड ग्राम को और लद्दाख से जो खुबानी के लिए एक वैरायटी को यहाँ पे तीनों राज्यों को यहाँ पे जीआई टैग प्राप्त हुआ है। तो इसका ए बी सी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसको ब्रिस्बेन में 2032 ओलंपिक और पैरा ओलंपिक खेल के लिए आयोजन समिति के उद्घाटन सीईओ के रूप में नियुक्त किया है? तो सिंडी हुक को, मर्री हुक को, कराल हुक या डी है इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में आपका जो सिंडी हुक है इसको ब्रिस्बेन में 2032 में जो ओलंपिक और पैरा ओलंपिक खेलों के लिए जो आयोजन होगा इस समिति के उद्घाटन के लिए सीईओ के रूप में इनको सिंडी हुक को नियुक्त किया गया है। तो ब्रिस्बेन में 2032 में जो कि ओलंपिक होना है, यह जो पैरालंपिक जो खेल होगा इसमें इस समिति में सीईओ के रूप में सिंडी हुक को बनाया गया है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसने 15 दिसंबर को लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि प्रधानमंत्री कौशल को कार्यक्रम को अब जो कि प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन जो कि पीएम विकास योजना का नाम दिया गया है? अनुराग ठाकुर ने, नरेंद्र मोदी ने, स्मृति जुबिन ईरानी ने या डी है इनमें से कौन है? तो स्मृति ईरानी ने हाल ही में 15 दिसंबर को लोकसभा में एक प्रश्न में लिखित उत्तर में बताया कि प्रधानमंत्री जो कौशल कार्यक्रम है नाम सुने होंगे, तो इसको अब प्रधानमंत्री विरासत संवर्धन या पीएम विकास योजना का नाम दिया गया है। तो स्मृति जो जुबिन ईरानी जी है, हाल ही में उन्होंने लिखित उत्तर में बताया है कि इसको अब इस योजना को प्रधानमंत्री विरासत संवर्धन या पीएम विकास योजना का नाम दिया जाएगा। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आज के करंट अफेयर्स कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप चैनल में पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।